पेट में लगातार या बार बार दर्द होता है, आपको शक होता है और आपको कंफ्यूजन होता है। आपको शक इस चीज का होता है कि कहीं मुझे स्टमक में अल्सर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपने बार बार सुना है तो आपको यह भी शक जाता है कहीं कोई और बड़ी बीमारी या स्टमक का कोई कैंसर जैसी चीज तो नहीं बन रही है। आज मैं बात करूंगा कि पेट में जो दर्द है वो स्टमक अल्सर का दर्द है या स्टमक में कैंसर जैसी चीज की कोई संभावना है। इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, इनको समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टमक अल्सर की। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ जो खाने की थैली में अल्सर होते हैं या स्टमक अल्सर के नाम से आप जानते हैं, इसके फैक्ट को जरा समझिए। आपकी जो खाने की थैली है वो खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। ये एसिड बनाती है जो HCl होता है। इसके अलावा एक एंजाइम भी बनाती है जिसे पेप्सिन कहते हैं। ये दोनों चीजों, इनका रोल यह है कि आप जो खाना खाते हैं उसको पचाए और खाने की थैली में इसको मिक्स करे, ग्राइंड करे और पचा के ड्यूडेनम या छोटी आंत में भेजे। इसका मतलब यह है कि लगभग अधपचा खाना, जैसे सेमी डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, वो खाने की थैली से इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ आपकी खाने की थैली में एसिड है, आपकी खाने की थैली में पेप्सिन है और इसका काम है खाने की थैली में जो भी सामान पहुंचेगा या खाना पहुंचेगा उसको पचाने का। लेकिन जो नेचर है उसने ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है कि हमारी खाने की थैली के इनसाइड जो लाइनिंग है या इनसाइड सतह है या इनसाइड सरफेस है वो इतनी मजबूत होती है कि आपके खाने की थैली में जो एसिड होता है या पेप्सिन होता है वो आपकी खाने की थैली को नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये जो एसिड है, ये जो पेप्सिन है आपका, ये आपकी खाने की थैली की जो सतह है उसको इरोड करने लगता है, उसकी लाइनिंग को डैमेज करने लगता है और यहां से अल्सर की शुरुआत होती है। अगर इंबैलेंस हुआ एंजाइम एंड एसिड और आपकी जो खाने की थैली की सरफेस का जो डिफेंस है, इनके बीच में इंबैलेंस हुआ तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उसमें घाव होंगे, छाले हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली अल्सर बनेगा। और इस तरह का जो अल्सर है इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है अगर ये खाने की थैली में है तो इसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और खाने की थैली आगे के हिस्से में है जो ड्यूडेनम में है इसे कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो जो स्टमक अल्सर है वो वास्तव में साइंटिफिकली पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। और पेप्टिक अल्सर दो तरह के होते हैं, जो खाने की थैली में है वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं और जो ड्यूडेनम है वो ड्यूडेनल अल्सर कहलाते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर अल्सर फॉर्मेशन या अल्सर डिजीज के क्या हो सकते हैं? अगर आपको शक है कि कहीं आपको अल्सर की बीमारी नहीं है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपकी बॉडी में कोई रिस्क फैक्टर है क्या। नाउ रिस्क फैक्टर क्या है? नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट इज H पाइलोरी इंफेक्शन। ये बैक्टीरिया है जो हमारी खाने की थैली में ही पनपता है, हमारी खाने की थैली में जिंदा रहता है, हमारी खाने की थैली में थ्राइव करता है एंड ये डैमेज करके अल्सर जैसी बीमारी को बनाने की ताकत रखता है। तो H पाइलोरी इज नंबर 1 जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर 2 पर आते हैं NSAID। जो NSAID से मेरा मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। आप दर्द निवारक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। आपको जोड़ों में दर्द है, आप दर्द निवारक दवा लेते हैं। आपको कमर में दर्द है, आप दर्द निवारक दवा लेते हैं। आपको बार बार सिर में दर्द होता है, आप दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं। जो पेन किलर्स होते हैं वो अल्सर डिजीज को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, उनको समझने की जरूरत है कि आप कहीं कोई पेन किलर यूज तो नहीं करते हैं। नाउ थर्ड नंबर पर आते हैं एक्सेसिव एंड रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप रोज शराब पीते हैं एंड ज्यादा पीते हैं तो बिल्कुल बात सही है कि आप अल्सर जैसी बीमारी के लिए प्रोन हो जाते हैं। और नंबर 4 पर आता है हेवी एंड रेगुलर स्मोकिंग। जब स्मोकिंग की मैं बात करता हूं तो मैं निकोटीन की बात करता हूं। आप बीड़ी पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप खैनी खा रहे हैं, अल्टीमेटली निकोटीन आपके ब्लड में जा रहा है एंड आपको अल्सर जैसी डिजीज के लिए प्रोन करता है। नो अगर आप कैफीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको एक्सेसिव कॉफी पीने की आदत है या इवन एक्सेसिव टी पीने की आदत है, जो कैफीन है वो अल्टीमेटली अल्सर जैसी बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर बन जाती है। किसी कारण से लिए
कारण से अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हुई कैंसर जैसी एंड उसके लिए रेडिएशन किया गया है, तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर रेडिएशन थेरेपी हुई और उसमें एब्डोमेन भी इन्वॉल्व हुआ तो अल्सर जैसी डिजीज होने का डर रहेगा। आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ज्वाइंट पेन होता है, आर्थराइटिस है और इन्फ्लेमेशन जैसे क्रॉन्स डिजीज में हो जाता है, तो उनमें भी अल्सर जैसी बीमारी बनने का हमेशा डर होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कभी पहले आपको अल्सर की बीमारी रही है तो आपको दोबारा अल्सर जैसी बीमारी होने का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होगा। ना अगर अल्सर जैसी बीमारी अनफॉर्चुनेटली है तो इसके क्या साइंस एंड क्या सिम्टम्स आएंगे जो आपको समझने की जरूरत है, ताकि आप समझ पाएं कि कहीं आपको अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है। ऊपर की तरफ नाभि से ऊपर आपको एक डल एंड बर्निंग पेन होगा, यानी लगातार दर्द एंड उसके साथ एक जलन का सेंसेशन आएगा। ये जो ऊपर का दर्द है वो अपने आप कभी आएगा कभी चला भी जाएगा, यानी आने जाने वाला दर्द होगा। ये जो दर्द है कभी ऐसा होगा कि रात में 3 बजे होगा, 2 बजे होगा, जिसके चलते आपकी नींद खुल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब खाने की थैली अपेक्षाकृत खाली होगी तब यह दर्द आएगा। उस समय दर्द आया, आपने पानी पिया, आपने 2 बिस्किट खा लिए या 1 ब्रेड खा ली, दर्द ये चला जाएगा। अगर ऐसा है तो यह भी अल्सर की बीमारी को इंडिकेशन देता है। अगर आपका जो दर्द है कुछ भी आप खाते हैं और तेज हो जाता है, वो भी अल्सर जैसी बीमारी का इंडिकेशन देता है। तो खाने से दर्द का आना या खाली पेट पर दर्द का आना, दोनों ही जो पेन के सिम्टम्स हैं वो अल्सर की डिजीज को इंडिकेट करते हैं। इट इज पॉसिबल कि अल्सर अलग अलग लोकेशन में हो तो सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। तो खाने के बाद भी आपका जो पेन है वो वर्स हो सकता है। कभी अल्सर जैसी बीमारी के साथ आपका जी मिचलाएगा एंड कभी कभार वॉमिटिंग होने का डर रहेगा। आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी। कभी आपको खट्टा खट्टा पानी गले में आएगा, यहां पे जलन पड़ेगी एंड वाटर ब्रेश होगा। ये भी अल्सर की बीमारी में सिम्टम्स आने लगते हैं। कभी सिम्टम्स आते हैं कि आपने इतना सा खाना खाया लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पेट में 5 किलो का वजन आ गया है एंड पेट आपका बहुत भारी और तना तना हो रहा है। ये भी अल्सर की बीमारी में आने लगता है। एंड कभी कभार इंडाइजेशन एंड डिस्कंफर्ट ऊपर खाने की थैली में महसूस होने लगता है। ये अल्सर के सिम्टम हैं। नो, कुछ सिम्टम्स एंड साइंस ऐसे हैं जो आपको एडवांस स्टेज में दिखाई दे सकते हैं। इन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि पेट में जलन है, पेट में भारीपन है, पेट में दर्द है और उसके साथ आपकी लैट्रिन काले रंग की हो रही है, तो ये एडवांस सिम्टम है। आपको सतर्क होने की जरूरत है एंड डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अल्सर जैसी बीमारी से अगर हल्का फुल्का ब्लड लीक होगा तो आपकी जो लैट्रिन है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा कोल टार होता है। कभी आपकी जो लैट्रिन है उसमें अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो क्लियर कट ब्लड दिखाई देने लगेगा और अगर ऐसा होगा तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाएगी एंड हल्के फुल्के चक्कर आने की संभावना है। कभी अल्सर जैसी बीमारी में अगर ब्लड अंदर से रिसा और ज्यादा रिसा तो खून की उल्टी हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि साइंस एंड सिम्टम्स में ये एडवांस स्टेज के सिम्टम्स हैं, तो अगर आपको पेट में दर्द, पेट में जलन, भारीपन, इंडाइजेशन ये सब है, उसके साथ ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कुछ और सिम्टम्स हैं एडवांस स्टेजेस की, जैसे जो पेन है वो सडन शार्प एंड बहुत ज्यादा पेन होना, अति पेन होने लगता, शूटिंग पेन, उसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये परफोरेशन जैसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी वॉमिटिंग में अगर ब्लड आया या काफी ग्राउंड आया या उस तरह की चाय जैसा बिना दूध की चाय होती है उस तरह का रंग भी आया, आपको सतर्क होने की जरूरत है। कभी आपको लगता है कि खाना मैंने इतना खाया लेकिन वॉमिटिंग इतनी बड़ी हो रही है, या कभी आपको लगता है कि सवेरे मैंने नाश्ते में पोहा लिया था, शाम को वॉमिटिंग में वही पोहा निकला, या आपको लगता कल रात में मैंने एक सेव खाया था, आज शाम को उल्टी हुई, कल का सेव आज निकला और लार्ज वॉल्यूम वॉमिटिंग हुई। इसका मतलब यह है कि आपकी खाने की थैली के आके रुकावट हो रही है अल्सर के चलते। यह वार्निंग साइंस है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो सटल सिम्टम्स के साथ ही एडवांस सिम्टम्स भी आते हैं, यह भी अल्सर डिजीज की तरफ इंडिकेट करते हैं। जब भी पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है तो यह बात बिल्कुल सही है कि हमेशा डाउट रहता है कि कहीं मुझे अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है। जो अल्सर जैसी बीमारी है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अल्सर जैसी जो बीमारी है उसके सटल साइंस होते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। इन कुछ एडवांस साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको वार्न करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जो अल्सर डिजीज है उसके सिम्टम्स को पहचानना,
उन सिम्टम्स के आधार पर अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना। इस चीज को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसी तरह के जो सिम्टम हैं कब आपको सतर्क होना चाहिए कि कहीं और बड़ी बीमारी या स्टमक कैंसर जैसी चीज का कोई डाउट तो नहीं है। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।